गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं चैप्टर 5 क्लास 10th एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड पार्ट में दिया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter, right? तो यहाँ पे एक वेल डिग कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट मीटर तक खुदाई के लिए रुपीज़ 150 है और उसके बाद हर मीटर पे रुपीज़ 50 का इंक्रीज़ है, राइट एवरीवन? सो बहुत ही सिंपल है, इसलिए ये मैंने करके दिखाया है। नेक्स्ट हम मिलकर करेंगे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर द फर्स्ट मीटर को हम A1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 150 दिया है, रुपीज़ 150। A1 जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या किसी भी सीक्वेंस में, ये टर्म्स मानते हैं हम, A1 A2 A3 ऑल दीज आर द टर्म्स। और A1 जो है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, 2 है सेकेंड टर्म, 3 थर्ड टर्म, सिमिलरली अप टू AN वॉट एवर, राइट, nth टर्म। सो A1 इज इक्वल टू 150 है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो A1 के बाद से जो भी आएगा वहाँ पे हमें D जो है वो कांस्टेंट चाहिए, तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखते हैं द कॉस्ट फॉर सेकेंड मीटर A2 इज इक्वल टू A1 में हम D ऐड कर दीजिए, 150 है और हर मीटर पे, अब सब्सिक्वेंट मीटर पे 50 रुपीज़ का राइज है, राइट? सो 150 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 200। नाउ द कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर A3 इज इक्वल टू, अब A1 प्लस 2D लिया है मैंने, ये भी एक तरीका है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि A2 में आप D ऐड कर दीजिए A3 के लिए। दो तरीके हैं, देखिए A3 निकालने के दो तरीके हैं, क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहूँगी समटाइम्स क्वेश्चन में आपको कोई एक तरीका ही आप यूज़ कर पाओगे, राइट? A3 इज इक्वल टू हम A2 प्लस D कर सकते हैं, जब हमारे पास A2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया और पता है तो। समटाइम्स क्या होता है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट टर्म दिया रहता है एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दिया रहता है। उस टाइम हमें अगर A3 कैलकुलेट करना है, राइट? A2 तो दोनों के लिए सेम ही है प्रोसीजर। अगर A3 कैलकुलेट करना है तो आपको अब यहाँ A2 नहीं पता है, आपको A2 अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A3 नहीं पूछा है उसने। सपोज़ फर्स्ट टर्म दे दिया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया है और आपसे पूछा गया है कि A20 निकालो, राइट? तो आप इतना करोगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ईजीएस्ट वे है उस टाइम पे। तो A20 अगर निकालना है आपको तो A फर्स्ट टर्म दैट इज़ A1 भी आप लिख सकते हो या A लिख लीजिए, प्लस 20 में से 1 माइनस कीजिए। 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 को D के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस, राइट? इस तरह आप करेंगे तो आपका आ जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ करके दिखाया, A3 निकालना है मुझे, इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म लिया है और D में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, बस। सो फर्स्ट टर्म हमारा है 150, ओके, और प्लस 2 और कॉमन डिफरेंस 50 है, 250 सा 100, 100 प्लस 150 250, तो ये हो गया A3। इसी तरह हम A4 A5 निकालने की जरूरत नहीं, 3 टर्म्स आपने निकाल ली और कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, बस, तो वही है। एंड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 150 फर्स्ट टर्म है, 200 सेकेंड टर्म है, 250 थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन है, राइट? द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, अब देखिए D निकालने के लिए हमें A2 से A1 को माइनस करना है, A1 में से A2 को माइनस नहीं करना है। चाहे ये बड़ा नंबर भी, कई बार ये बड़ा भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सीक्वेंस मिल सकता है, लेकिन उस टाइम पर भी आप बड़े से छोटा माइनस नहीं करोगे, ये गलत है। हमेशा A2 से A1 को माइनस करोगे, ये सही तरीका है। A3 से A2 को माइनस करोगे, ये सही तरीका है। ओके, सो द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50, और इसी तरह A3 माइनस A2 भी 250 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 50। एंड अब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है, कांस्टेंट आ रहा है, देयरफॉर इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो मैं आपके साथ मिलकर करना चाहूँगी। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited. 10,000 डिपॉजिट किया गया है तो उसका अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर है और
कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 8% पर है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में किया है, आइए उसे ब्रश अप कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल दिया है P इज इक्वल टू ₹10,000 दिया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, ओके। एंड अमाउंट इज इक्वल टू, ये इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला एक बार ब्रश अप कर लीजिए, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम T, राइट। ये पर एनम है तो फर्स्ट में तो 1 ही आएगा, राइट। पर एनम है ना, तो इसीलिए फर्स्ट में 1 आएगा। तो यहाँ पर इनिशियल अमाउंट A1 तो वही रहेगा जितना पहले डिपॉजिट किया है इनिशियल, दैट इज A1 इज इक्वल टू 10,000। अब A2, सो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पर एनम है, तो फर्स्ट ईयर A2 इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला अप्लाई करके जस्ट वैल्यूज पुटअप किया है और कुछ नहीं किया है। A इज इक्वल टू 10,000, प्रिंसिपल सेम रहेगा, हर बार प्रिंसिपल सेम रहेगा 10,000, जो भी चेंजेस आएंगे यहाँ टाइम पे आएंगे, राइट। फर्स्ट ईयर में तो 1 ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो देखिए अब यहाँ हम सॉल्व करते, A इज इक्वल टू 10,000, राइट, प्लस यहाँ पे LCM आ जाएगा, ब्रैकेट में 100 LCM है, ओके। तो ये 1 अपॉन 1 है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 प्लस 8 होल टू द पावर 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10,000, ओके, इंटू 108 अपॉन 100 होल टू द पावर 1 है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। 108 अपॉन 100 हो जाएगा होल टू द पावर 1 में भी, तो ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कैंसिल, राइट। तो 108 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जीरोस लगा दीजिए, 108 0 0, therefore A2 is equal to, okay, therefore A2 is equal to 10800, okay. Now the amount at the end of second year हम लिख सकते हैं यहाँ पे amount at the end of सेकेंड ईयर में भी सेम फॉर्मूला है, 1 की जगह 2 आ जाएगा टाइम में और कुछ नहीं होगा, राइट। सेकेंड ईयर दैट इज इक्वल टू, इसे हम मानते हैं A3 दैट इज इक्वल टू 10,000, ये प्रिंसिपल है, यही फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ, राइट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेट अपॉन 100 होल टू द पावर T टाइम। अब ये सेकेंड ईयर की बात आ रही है, इसीलिए टाइम में हमें 2 लगाना है। 100 इंटू 1 प्लस रेट है 8% होल टू द पावर, सेकेंड ईयर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब देखें इस पार्ट को हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, तो 108 अपॉन 100 आ रहा है, क्योंकि ये LCM 100 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 100, 100 प्लस 8 108 एंड LCM 100 है तो डिनोमिनेटर में 100, तो हम डायरेक्ट इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ओके। लेट्स सी, सो हमारे पास आएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, ओके। अब ये देखिए चारों जीरोस जो है वो सब कैंसिल हो जाएंगे, 10,000 ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 0। अब हमारे पास बचता है 108 मल्टीप्लाइड बाय 108, राइट। इसका में 108 का स्क्वायर हो रहा है ना, जैसे ये हो गया 108 का स्क्वायर हो गया, ओके। इसका इजी टेक्निक ये है कि इसे स्प्लिट कर लीजिए आप, 100 प्लस 8 होल स्क्वायर, राइट। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वेरी इजी टू कैलकुलेट। अब 100 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, 100 स्क्वायर आ जाएगा, 4 जीरोस लगा दीजिए, 2 जीरो 100 में है, उसका स्क्वायर करना है तो 4 जीरो हो गए, एंड प्लस 8 का स्क्वायर है 64 प्लस AB 100 इंटू 8 इज इक्वल टू
100 इंटू 8AB, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 है, सो दैट इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 1600 आ जाएगा, प्लस 1600. ओके अगर आप ऐसे ऐड करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे कॉलम में लिख लीजिए 10,000 प्लस 64 प्लस 1600. ओके आप भले ऐसे लिख लीजिए बट मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक से पूरी मेहनत पे बेकार पानी फिर जाएगा. दैट इज इक्वल टू 11,664. सो देयरफॉर A3 इज इक्वल टू 11664 आ गया. देयरफॉर A3 इज इक्वल टू 11664. अब देखिए हमारे पास आ रहा है A1 इज इक्वल टू 10,000 ही रहेगा फर्स्ट ईयर में, राइट. एंड A2 इज इक्वल टू कितना आया है हमारे पास में फर्स्ट ईयर में 10800, राइट, 10800. एंड A3 इज इक्वल टू इतना आ गया. तो हमारा सीक्वेंस क्या बन गया है अभी 10,000 10800 11664 इस तरह से बनता जा रहा है, राइट. तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे. ऑब्वियसली डिफरेंस इज़ नॉट सेम. अब हम देखेंगे तो 10800 और 10,000 इसका डिफरेंस निकालेंगे. A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 800 है. विजिबल है, ये क्लियर है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो. ओके सिर्फ 800 का डिफरेंस है. अब A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 हमारे पास इतना आ गया 11664 आया है. इसमें से हमें 10800 को माइनस करना है, तो यहाँ 64 आ गया, राइट. एंड 16 में से 8 गया 8, ये 0 राइट. 864 आ रहा है, 864 आ रहा है. सो द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज नॉट एन as D is not constant, not same, not constant, anything you can say. D is not same, it is not an arithmetic. It is means the given situation, right everyone? It is not an arithmetic progression. आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है. अगर पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आगे भी हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.